हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इधर आप देख सकते हो कि अभी हम सो के अभी उठे ही हैं और उसके बाद में सारे बिस्तर मैंने सही कर दिए हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि सो के जगने के बाद में सबसे पहला नंबर हम बिस्तर ही सही करते हैं और उसके बाद में ही हम दूसरे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर बाबू भी सो रहे हैं और उसके बाद पहले इसको बोला था कि मेरे साथ आके लेटो आके, लेकिन इसको खेलने का मन हो स्कूल से आने के बाद में ये अपने खेलते रहते, क्योंकि बच्चे हैं। तुरंत स्कूल से आने के बाद में मैंने इसको खाना खिला दिया था और खाना खिलाने के बाद में इसको बहुत देर तक अपने साथ में लिटा के रखा था कि शायद इसको नींद आ जाए। पर बच्चे हैं, अभी उनको समझ नहीं आता, तो दोपहर में बहुत कम सोता है और बहुत ज़्यादा जब थका होता है तभी ही सोता है, नहीं तो जल्दी जल्दी सोने को मन नहीं करता है दोपहर में। और फिर हम तो कब सो गए पता ही नहीं चला था। और उसके बाद में जब घर में एकदम सन्नाटा सा हो गया, कोई नहीं जग रहा था, तो फिर उसको भी नहीं अच्छा लगा होगा, तो फिर उसको नींद आ गई होगी तो सो गया था। और इधर मैंने सारे कपड़े भी फोल्ड कर ही दिए हैं। और समय दोपहर का, अब शाम का बज रहा है, 4:30 बज चुका है और बाबू भी काफ़ी देर से सो ही रहे हैं। और इनको बीच बीच में हम जगाते भी जा रहे हैं कि जगो सर के आने का टाइम हो ही रहा है। कोचिंग वाले सर इनके 5:30 के आस 5 या 6 के आसपास आ ही जाते हैं। और बच्चे हैं, इनको जगाते जगाते कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। और जब सुबह स्कूल जाना होता है तब भी हम इनको कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले ही जगाते हैं, तब जाके कम से कम इनको जगते जगते आधा घंटा तो लग ही जाता है। क्योंकि ये अंदर से सो के जगे, सुबह जब आओ तो फिर अंदर से जगा के लाओ, उसके बाद ये बाहर आके इसी हाल में ही पंखा चला के लेट जाते हैं, कब फिर से सो जाएं। तो इनको हम काफ़ी जल्दी अब जगा देते हैं। पहले सबसे नंबर हम जगते हैं सुबह, कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले ही जगते हैं, तब झाड़ू पोछा और घर की साफ़ सफाई कर पाते हैं। और जब हम नहा के आ जाते हैं उसके पहले ही हम इनको जगा देते हैं। और जब तक हम पूजा करते हैं, नाश्ता वास्ता बनाते हैं, तब तक ये अपने हाथ से नहा धो के आ जाते हैं। बस यही मेरे को आराम रहती है कि ये अपने मन से ही बाबू नहा ले धो लेता है, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता है। फिर तो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो परेशान करते ही करते हैं। और बातों बातों में फ्रेंड मेरी झाड़ू भी लग गई है, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली है। और कितनी भी झाड़ू लगाओ पता नहीं कहाँ से कूड़ा आ जाता है। और जबकि मैंने सुबह लगा ली थी एक बार झाड़ू, फिर से दोबारा से अभी लगाया है। वैसे भी जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार तो झाड़ू लग ही जाती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काटा पीटी पेपर वगैरह कट करते रहते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो कूड़ा तो होता ही होता है। और जब हवा चल जाती है या आंधी वगैरह कुछ आ जाता है तो फिर तो और ही ज़्यादा गंदा होता है अगर, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह ये सब अंदर आ ही जाता है। और इधर हमने फटाफट से लगा ली है सारी झाड़ू। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लाइक करते हो आप लोग तो मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो कितना पसंद किया जा रहा है। और मैंने इधर कब से, आप लोग देख सकते हैं, इसको कब से जगा रहे हैं। मैंने पूरे घर में की साफ़ सफाई कर ली है, उसके बाद और चाय भी चढ़ा दी है मैंने पकने के लिए, तब जाके ये अभी जग पाए हैं। चाय चढ़ाने के बाद में हम इनको उठा के और सीधा बाथरूम में ही खड़ा कर दिया था कि ऐसे नहीं जगेगा। और क्योंकि आलस वाले दिन भी चल रहे हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आलस आता है, अपने को ही आता है, वो तो फिर बच्चे हैं।
तो इनको भी मैंने जग चाय चढ़ा दी है पकने के लिए, तब तक इनको हम रेडी कर देंगे हाथ मुँह धुल के। और मैंने इनको कपड़े भी पहना दिए हैं और इनकी कंघी बाल भी कर देंगे। और ये मुझे बता भी रहे थे कि मम्मी बाहर बहुत तेज़ धूप है, 5 बज गया है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। और मेरे यहाँ हाल से बाहर का सारा दिखता है, जाल से तो दिख रहा था उसको। और इधर जब तक हमने बाबू को रेडी किया है कोचिंग पढ़ने के लिए, तब तक इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और चाय पीने का टाइम भी हो गया है। जैसे ही मेरे यहाँ 4:30 4:30 बज जाए बजता है तो तुरंत पापा की आवाज़ आ जाती है चाय बनाओ। तो मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद में सीधा किचन में आके चाय बना ली है और अब हम सबको चाय दे देंगे। और मेरे यहाँ पापा चाय पीते हैं, मतलब मेरे ससुर बिना चीनी की चाय पीते हैं, तो उनको मैंने बिना चीनी की पहले बना दी है। और उसके बाद में हम इसी में बाद में फिर उसी चाय में हम चीनी डाल देते हैं, तो वो हम लोगों को हो जाती है। क्योंकि अगर हम एक अलग अलग बर्तन में चाय बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन गंदा हो जाता है। तो हम किचन में जब काम करते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो जाए हमारे बर्तन कम से कम गंदे हो करने की हम कोशिश करते हैं। और उसके बाद में इधर हमने चीनी वाली भी चाय बना दी है और अब हम पापा को चाय पहुंचा देंगे। अब और ये है बाबू वाली चाय, तो बाबू अभी बाहर निकल गए हैं। जैसे ही हमने इसमें चाय में दूध डाल दिया है और हल्की सी डाल देंगे इसमें चीनी, तो बाबू को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब इसमें दूध भी मिलाया गया है। और चाय छानने में चाय भी फैल गई थी तो हम किचन को भी साफ़ कर ही देते हैं। और मेरी आदत है कि हम जब भी किचन में कुछ भी काम करते हैं तो हम तुरंत किचन को साफ़ कर देते हैं। और गैस को साफ़ कर देने से सही भी रहता है। जब भी हम किचन में दूसरा काम करने आते हैं तो किचन में आने से टेंशन नहीं होती है। और इधर कटोरी लगा के बाबू को दे देंगे तो बाबू चाय बाबा को दे आएंगे जाके। वैसे कटोरी में लगा के चाय देने से बच्चे को सेफ्टी भी रहती है कि अगर कुछ फैलेगी तो इसी कटोरी में ही फैलेगी। तो इधर बाबू बाबा को चाय देने चले गए हैं। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी इधर बारिश वगैरह हो रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंडक रही है, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी है। और उसके बाद में आज इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है कि मतलब इतने दिन में मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी है। और इधर बाबू को भी दूध दे देंगे। और बच्चों को तो वैसे तुम कुछ भी खाने को दे दो सारा कुछ खा लेंगे, लेकिन दूध वगैरह पीने को अगर बच्चों को बोल दो तो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा नखरा कर रहा था, कह रहा था नमकीन लेके और नमकीन के साथ दूध पियेंगे। और एक एक घूंट पी रहा है क्योंकि ये दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा डरता है। बिल्कुल भी दूध पीने को इसका मन नहीं होता है, फिर भी हम ज़बरदस्ती पिलाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और और आज हम सोच रहे हैं एक रेसिपी भी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ में सोच रहे थे। और देखते हैं, सोच रहे हैं अभी, लेकिन अगर बनाएंगे तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि गर्मियों में मेरे घर में वो रेसिपी बहुत ज़्यादा बनती है, हर हफ्ते बनती है, मतलब हफ्ते में तो एक बार बननी ही बननी होती है। और मेरे ही घर में क्या, सबके घर में गर्मियों में ये रेसिपी बनती है। और जब हमने डांटा था इसको बहुत तेज़ से, तब जाके अपने हाथ से इसने दूध पी ही लिया है। और जब इसको पता चला है कि सर हमारे गेट के पास आ चुके हैं, तब जाके इसने फटाफट से दूध पी लिया है। और ये अपने स्कूल की कुछ बातें भी बता रहे थे हमको।
और फ्रेंड आप लोगों से लेते हैं यहीं से विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।